आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में आज से होगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल हिस्सा ले रहे हैं। देश के 500 से भी अधिक प्रमुख उद्योगपति भी होंगे शामिल। विश्व बैंक ने दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ने की संभावना बताई। और प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का असर हो रहा है कम। आज से स्कूल पूर्व निर्धारित समय पर खुलेंगे। अब समाचार विस्तार से। इंदौर में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले इंदौर में ही 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद इरफान अली भी शामिल होंगे। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का विषय मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है। इस समिट में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है और यह आयोजन पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य की नीतियों को बढ़ावा देना, उद्योग अनुकूल नीतियां बनाने के लिए औद्योगिक संगठनों के साथ परामर्श कर निवेशक फ्रेंडली वातावरण बनाना, सहयोग के अवसर और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल भाग ले रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंडप में 9 भागीदार देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपने देशों के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करेंगे। देश के 500 से अधिक प्रमुख उद्योगपति भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विभिन्न विषयों पर 19 सत्र होंगे। पूजा पी वर्धन के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। इसमें 20 से ज्यादा देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास और राजनयिक हिस्सा ले रहे हैं। जीआईएस के अंतर्राष्ट्रीय मंडप में 9 भागीदारी देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपने देशों के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन भी करेंगे। समिट से राज्य के निर्यातकों को संभावित विदेशी खरीदार से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। हमारे आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि जिन प्रमुख उद्योगपतियों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने की सहमति दी है, उनमें कुमार मंगलम बिरला, नोएल टाटा, नादिर गोदरेज, पुनीत डालमिया और अजय परामल सहित भारत के 500 से अधिक प्रमुख उद्योगपति शामिल हैं। कार्यक्रम में फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, वस्त्र, रसायन, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, रसद, पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा, सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों की भागीदारी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान 27 भारतवंशियों और संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने विश्व भर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए नई नीतियां लेकर आई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि निवेश के संबंध में एक फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर से अपना विश्वास मजबूत किया है। वैश्विक देनदार ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के साथ तेजी से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने की संभावना है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व बैंक ने निराशाजनक दृष्टिकोण देने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल मंदी के संकट से गुजरेगी। विश्व बैंक ने अनुमान व्यक्त किया है कि अमेरिका, यूरोप और चीन समेत विश्व की सभी शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में विकास की दर धीमी रहेगी। ग्लोबल इकोनॉमिक
प्रोस्पेक्ट्स नाम से जारी रिपोर्ट में विश्व बैंक का कहना है कि भारत में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में विकास दर 9.7% से बढ़ी, जो निजी खपत में बढ़ोतरी और सतत निवेश वृद्धि की ओर इशारा करती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से 17 जनवरी तक देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सुरक्षित सड़कों को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस सप्ताह के दौरान देश में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इनका मकसद सड़क सुरक्षा के मद्देनजर आम जनता को जागरूक करना और सभी हितधारकों को अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उनको रोकने के लिए उपायों से जुड़े कई जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। कल देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले युवा दिवस के उपलक्ष्य में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। युवा दिवस महोत्सव 16 जनवरी तक चलेगा और उसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए 7,500 युवा भाग लेंगे। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी का असर कम हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर और तेज धूप खिलने से भोपाल सहित आसपास के जिलों में कल से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। तेज धूप से दिन का तापमान बढ़ा है, वहीं रात के तापमान में मामूली कमी आई है। भोपाल में सरकारी और प्राइवेट स्कूल एक बार फिर आज से पुराने समय के अनुसार खुलना शुरू हो जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सर्दी में कमी को देखते हुए स्कूलों का समय पूर्व निर्धारित समयानुसार ही कर दिया गया है। दूसरी ओर उत्तर भारत और दिल्ली में सर्दी और कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित रहा। उत्तर भारत की ओर से भोपाल आने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। हमारे नर्मदापुरम संवाददाता ने बताया है कि जिले में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कल पचमढ़ी में बीती रात ठिठुरन भरी और सुबह कोहरे से घिरी रही। उधर मुरैना में घने कोहरे के बावजूद भी सर्दी का एहसास कम हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मकर संक्रांति से कड़ाके की ठंड का एक और दौर आएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने कहा है कि मध्यप्रदेश की मेजबानी में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण को पूर्ण रूप से सफल बनाने में प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 8 जिलों में खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 27 खेल के लगभग 6,000 खिलाड़ी, 303 अंतर्राष्ट्रीय और 1,089 राष्ट्रीय ऑफिशियल भाग ले रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कल ओडिशा तट से चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। खंडवा के श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन स्नातकोत्तर परिषद हिंदी विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित विद्यार्थियों और स्टाफ को दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की शपथ दिलवाई गई। प्रदेश में इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित होगी। जिला न्यायालय कटनी और समस्त तहसील न्यायालयों में भी इस दिन लोक अदालतें लगाई जाएंगी। ग्वालियर चंबल संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह ने मुरैना में चंबल भवन पर चल रहे नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। डिंडौरी जिले में जल जीवन मिशन योजना में पेयजल उपलब्ध कराने का काम करने वाले 4 ठेकेदार के 9 कामों के एग्रीमेंट पीएचई विभाग ने निरस्त कर दिए हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन होगा। गुना जिला स्तरीय आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सुबह 9 बजे से होगा। और पन्ना टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र किशनगढ़ बफर की बीट बसुधा में करंट लगाकर नर बाघ और मादा लकड़बग्घा का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर में आज से होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल हिस्सा ले रहे हैं। देश के 500 से भी अधिक प्रमुख उद्योगपति भी होंगे शामिल। विश्व बैंक ने दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ने की संभावना बताई। और प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का असर हो रहा है कम। आज से स्कूल पूर्व निर्धारित समय पर खुलेंगे। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।